हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति पांडे और आप सभी लोग जानते हो कि मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अभी वीडियोस लेके आ रही हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं और ये हमारे किसके थ्रू आते हैं, इसका फॉर्मूला और इसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज आते हैं वो प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके इन फ्यूचर जो हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अब मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और जल्दी से वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एनआईटी होता क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा टर्म है। जब हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ रहे होंगे या फिर जब हम लोग उसके एग्रीगेट्स पढ़ रहे होंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एनआईटी कितना ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स होते हैं एनआईटी के, क्योंकि ये डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ का। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, आप लोगों ने सुना होगा टैक्स रेट बढ़ गई है। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा सर्विसेज हम लोगों को देनी पड़ती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, मतलब गवर्नमेंट लेके आती है उस टैक्स को। किस पर आती है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप किसी भी अपने गुड को सेल कर रहे हो, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट एक टैक्स आपको काट के देती है कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 10 रुपये का कोई भी गुड बेचा है तो गवर्नमेंट कहेगी आपके हर एक गुड के ऊपर हम लोग 2% टैक्स लेंगे। तो मतलब अगर 10 रुपये का है वो, तो वो 2% टैक्स लेगी, मतलब वो 12 रुपये का आपका टोटल वो प्रोडक्ट पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ कॉस्ट आपकी 10 रुपये की पड़ रही थी पहले, लेकिन टैक्स की वजह से अब आपको वो 12 रुपये की पड़ रही है, तो आप उसको बेचने की कोशिश जब करोगे, जब भी आप उसको सेल करोगे, तो वो 12 से ऊपर ही प्राइस में बेचोगे, या तो 13 में बेच दोगे, 14 में, या किस कोई भी प्राइस अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप बेच सकते हो। लेकिन आप 10 में तो नहीं बेचोगे। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जैसे पहले 10 रुपये का था तो मैं इस अकॉर्डिंगली प्रॉफिट वगैरह ले सकती थी, मैं 11 का बेच देती, एक प्रोडक्ट या 12 का बेच देती, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से मुझे ये 13, 14, 15 मैं कितने का भी बेच सकती हूँ। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है अगर आपके बाहर से कोई गुड्स वगैरह आ रहे हैं, इंपोर्ट आप करवा रहे हो, तो ये तो था हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। इसी में हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कोई भी चीज की प्रोडक्ट जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है, ये 1000 रुपीज हमारी प्राइस है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इसको सेल आउट करोगे तो आपको 10% टैक्स देना ही पड़ेगा, 10% देना ही पड़ेगा अगर आप इसको सेल करोगे। तो इसका 10% अगर मैं मान के चलूँ तो कितना हो जाएगा, 100। इन शॉर्ट जो मेरा नेक्स्ट प्राइस आ जाएगा या फिर जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा अब वो आ जाएगा 1100। आप लोगों ने देखा होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। मैं पहले 1000 में बेच सकती थी, लेकिन अब मुझे 1100 तक बेचना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने टैक्स पे किया है। अब पढ़ते हैं हम लोग सब्सिडीज के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी सब्सिडीज होते क्या है। आप लोगों ने कभी सुना होगा ये टर्म या फिर कभी मूवीज में देखा होगा या पेट्रोल पंप के साइड जाते होगे तो उसमें लिखा होता है एचपी गैस में सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी मतलब होता क्या है, आप लोग जानते हो कि पहले के टाइम पर इतना ज़्यादा हम लोग ये गैस वगैरह यूज़ नहीं करते थे, लेकिन वो लोग क्या यूज़ करते थे, स्टोव वगैरह, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं आता था, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स होती थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, सांस लेने में, अब बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि लोग गैस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एलपीजी या किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको प्रमोट करने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ का अगर कोई भी गैस आपको पड़ता, अगर कोई एलपीजी आपको 1000 रुपीज़ की पड़ रही है तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप उसे ले लीजिए, 700 हम पे करेंगे लेकिन आप सिर्फ 300 पे करना। तो वो जो 700 रुपीज़ हैं वो जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो ही हमारी होती है सब्सिडीज। मतलब एक तरीके से हम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू। तो देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू इसको, दैट इट रिफर्स टू फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट
टू एन एंटरप्राइज ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज बेसिकली वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट देती है किसी भी एंटरप्राइज को उसके प्रोडक्शन में, या हम हाउस होल्ड्स को भी दे सकती है, जैसे मैंने एलपीजी का एग्जाम्पल लिया था। अब एक और चीज देखना, जिस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रही थी, उसी तरीके से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडीज कम करती है, मतलब रिड्यूस कर देती है। इसका एग्जाम्पल है सब्सिडीज ऑन एलपीजी सिलेंडर, और एक सोलर प्लांट का एग्जाम्पल है जो मैं बिजनेस से रिलेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसे कहती है कि अगर आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना ज़्यादा है तो आप सोलर प्लांट क्यों नहीं लगा लेते, क्योंकि सोलर प्लांट बेसिकली हम लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि 10 लाख रुपीस का वो प्लांट है, तो वो 10 लाख रुपीस का प्लांट लगा लो। अगर आप इसे लगाते हो तो आपको 8 लाख रुपीस हम रीपे कर देंगे, हम आपको 8 लाख रुपीस दे देंगे, लेकिन 2 लाख रुपीस आपको बेयर करने पड़ेंगे। टोटल प्लांट कितने का है? 10 लाख का है, और गवर्नमेंट कितना दे रही है? 8 लाख दे रही है, और हमें कितना बेयर करना पड़ रहा है? सिर्फ 2 लाख ही बेयर करना पड़ रहा है। तो ये जो 8 लाख है वो हमारी सब्सिडीज है। हमेशा ध्यान रखना कि सब्सिडीज हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है, उस प्राइस को थोड़ा सा कम कर देती है। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर एक मोबाइल बेच रहे हो 1000 रुपये का, हम आपको इसमें 10% की सब्सिडी देंगे, 10% वो सब्सिडी देंगे। अगर आप कोई मोबाइल फोन बेच रहे हो तो 1000 रुपये का 10% हो जाएगा हमारा 100, तो मतलब हमें ये प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा? 900 का पड़ेगा, क्योंकि 100 तो अब हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है अगर हम बेचेंगे तो जो 900 रुपीज़ हैं, इसके वजह से हमारी प्राइस कम हुई कि नहीं हुई? अब ये जो प्रोड्यूसर है या फिर ये जो सेलर है, ये इसको 900 में बेच सकता है, 950 में सेल आउट कर सकता है, 960 में, या वो कितने में भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिट्स। तो आई गेस अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सब्सिडीज होते क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं। तो बस अब हमारा एनआईटी कंप्लीटेड है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का जो डिफरेंस आता है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे आ रहे हैं उससे हम सब्सिडीज को लेस करेंगे तो हमारा निकल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोगों को अभी आगे हमारे एग्रीगेट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज होते क्या हैं और इनका डिफरेंस हमें देता है एनआईटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको प्लीज़ अच्छे से एक बार सबके साथ शेयर कर देना ताकि वो नेशनल इनकम में भी यूज़ हो पाए उनके लिए और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ साथ में जो नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल्सो मैंने पुराने जितने भी हमारे वीडियोस हैं उस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स है तो आप ज़रूर नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।